अहिल्या का श्राप एक सिनेमैटिक पौराणिक कथा। सतयुग का समय था। धरती पर ऋषियों के आश्रम ज्ञान, तपस्या और धर्म के केंद्र माने जाते थे। घने जंगलों के बीच एक शांत और पवित्र आश्रम था, महर्षि गौतम का आश्रम। चारों ओर हरियाली, वेदों के मंत्र, पक्षियों की मधुर ध्वनि और बहती नदी की कलकल उस स्थान को स्वर्ग जैसा बनाती थी। महर्षि गौतम महान तपस्वी थे। उनके तेज और तपस्या से देवता भी प्रभावित रहते थे। उनकी पत्नी अहिल्या अद्भुत सौंदर्य और गुणों की प्रतिमूर्ति थीं। कहा जाता था कि स्वयं ब्रह्मा जी ने अहिल्या की रचना अत्यंत सुंदर रूप में की थी। लेकिन अहिल्या केवल रूपवती ही नहीं थी, वे पतिव्रता, शांत और धर्मपरायण भी थीं। आश्रम में आने वाले सभी ऋषि मुनि गौतम और अहिल्या के आदर्श जीवन की प्रशंसा करते थे। दोनों का जीवन प्रेम, विश्वास और धर्म से भरा था। परंतु स्वर्गलोक में एक ऐसा देवता था जिसके मन में धीरे धीरे अहंकार और वासना जन्म लेने लगी थी। देवराज इंद्र। इंद्र स्वर्ग के राजा थे। उनके पास अपार शक्ति, ऐश्वर्य और सम्मान था, लेकिन शक्ति के साथ उनका अहंकार भी बढ़ चुका था। एक दिन सभा में कुछ देवताओं ने अहिल्या के सौंदर्य की चर्चा की। उन्होंने कहा, धरती पर अहिल्या जैसी सुंदर स्त्री कोई नहीं। यह सुनते ही इंद्र के मन में अहिल्या को पाने की इच्छा जाग उठी। पहले तो उन्होंने अपने मन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे यह इच्छा जुनून बन गई। इंद्र ने कई दिनों तक महर्षि गौतम के आश्रम पर नजर रखी। उन्होंने देखा कि महर्षि गौतम प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में नदी पर स्नान और तप करने जाते हैं। तभी उनके मन में एक छलपूर्ण योजना जन्मी। एक अंधेरी रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। पूरा जंगल शांत था। तभी इंद्र ने अपनी मायावी शक्ति से मुर्गे की आवाज उत्पन्न कर दी। मुर्गे की बांग सुनकर महर्षि गौतम को लगा कि सुबह हो चुकी है। वे स्नान के लिए आश्रम से निकल पड़े। जैसे ही गौतम ऋषि आश्रम से बाहर गए, इंद्र ने उनका रूप धारण कर लिया। वही वेश, वही स्वर, वही चेहरा। आश्रम के भीतर अहिल्या ने अपने पति को लौटते देखा। उन्हें कुछ विचित्र महसूस हुआ। उनके मन में क्षण भर के लिए संदेह उत्पन्न हुआ, लेकिन इंद्र का मायाजाल इतना प्रबल था कि वे पूरी तरह सत्य समझ नहीं पाईं। कुछ कथाओं में कहा गया है कि अहिल्या इंद्र के छल को समझ गई थीं, लेकिन देवताओं के राजा होने के कारण मौन रहीं। कुछ कथाओं में कहा गया है कि वे पूरी तरह भ्रमित हो गई थीं। परंतु जो भी हुआ, वह एक ऐसा क्षण था जिसने इतिहास बदल दिया। उसी समय असली महर्षि गौतम वापस लौट रहे थे। तपस्या के प्रभाव से उन्हें मार्ग में ही सब ज्ञात हो गया। उनका हृदय क्रोध से जल उठा। उनकी आंखों में अग्नि धधकने लगी। वे तेज गति से आश्रम पहुंचे। जैसे ही इंद्र ने गौतम ऋषि को आते देखा, उनका चेहरा भय से पीला पड़ गया। वे तुरंत भागने लगे, लेकिन महर्षि गौतम ने गर्जना की, ठहरो इंद्र। उनकी आवाज से पूरा वन कांप उठा। इंद्र कांपते हुए उनके सामने खड़े हो गए। महर्षि गौतम बोले, देवराज होकर भी तुमने ऐसा अधर्म किया। छल और वासना में अंधे होकर तुमने ऋषि धर्म और मर्यादा का अपमान किया है। क्रोधित गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया, तुम्हारा यह घमंड चूर हो जाएगा। तुम्हारे शरीर पर हजारों स्त्री चिन्ह प्रकट होंगे, ताकि संसार तुम्हारे पाप को याद रखे। श्राप सुनते ही इंद्र का तेज समाप्त होने लगा। उनके शरीर पर विचित्र चिन्ह उभर आए। वे शर्म और भय से कांप उठे। अब गौतम ऋषि की दृष्टि अहिल्या की ओर गई। अहिल्या रो रही थीं। वे कांपते हुए बोली, स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन गौतम ऋषि का क्रोध शांत नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, तुम वर्षों तक इस आश्रम में अदृश्य होकर तपस्या करोगी। संसार तुम्हें नहीं देख पाएगा। तुम पत्थर के समान निर्जीव जीवन बिताओगी। जब त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे,
और उनके चरण तुम्हें स्पर्श करेंगे, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इतना कहते ही पूरा आश्रम मौन हो गया। अहिल्या का शरीर धीरे धीरे निष्प्राण सा हो गया। वे पत्थर समान स्थिर हो गईं। जंगल वीरान हो गया। महर्षि गौतम आश्रम छोड़कर हिमालय की ओर चले गए। उधर इंद्र अपमानित होकर स्वर्ग पहुंचे। देवताओं ने जब उनकी दशा देखी तो वे भयभीत हो गए। इंद्र पश्चाताप से भर चुके थे। उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से सहायता मांगी। देवगुरु बोले, अहंकार मनुष्य ही नहीं, देवताओं का भी विनाश कर देता है। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने गौतम ऋषि से इंद्र को क्षमा करने की प्रार्थना की। काफी समय बाद गौतम ऋषि का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, इंद्र के शरीर पर जो स्त्री चिन्ह हैं, वे अब नेत्रों में परिवर्तित हो जाएंगे, ताकि उन्हें सदैव याद रहे कि अहंकार और वासना का परिणाम कितना भयानक होता है। तभी से इंद्र सहस्त्र नेत्र कहलाए। समय बीतता गया। सतयुग समाप्त हुआ। त्रेता युग आया। धरती पर अधर्म बढ़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। अयोध्या में राजा दशरथ के घर राम का जन्म हुआ। वर्षों बाद जब ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन में ले जा रहे थे, तब वे महर्षि गौतम के त्यागे हुए आश्रम के पास पहुंचे। पूरा स्थान सूना और रहस्यमय था। वहां एक अजीब शांति थी। राम ने पूछा, गुरुदेव, यह स्थान इतना उदास क्यों है? तब विश्वामित्र ने पूरी कथा सुनाई। राम की आंखों में करुणा भर आई। वे धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़े जहां अहिल्या श्रापित अवस्था में थीं। जैसे ही भगवान श्री राम के चरणों का स्पर्श हुआ, एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वर्षों का श्राप टूटने लगा। पत्थर समान पड़ी अहिल्या पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे फोल्डेड हैंड्स के साथ भगवान राम के चरणों में गिर पड़ीं। प्रभु, आपने मुझे मुक्ति दी। भगवान राम ने शांत स्वर में कहा, माता, पश्चाताप और भक्ति से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं होता। उसी समय महर्षि गौतम भी वहां प्रकट हुए। उनका क्रोध अब पूरी तरह शांत हो चुका था। अहिल्या रोते हुए बोली, स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। गौतम ऋषि ने उन्हें उठाया और कहा, अतीत की अग्नि में तुमने बहुत कष्ट सहा है, अब तुम्हें क्षमा प्राप्त है। पूरा आश्रम दिव्य प्रकाश से भर गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। श्री मुनि भगवान राम की महिमा का गुणगान करने लगे। उस दिन संसार ने सीखा कि अहंकार विनाश लाता है, छल का अंत अपमान में होता है और सच्चा पश्चाताप मुक्ति का मार्ग बन सकता है। अहिल्या की कथा केवल श्राप की कहानी नहीं है। यह मानव भावनाओं, भूल, पश्चाताप और क्षमा की गहरी सीख देती है और इसी कारण यह कथा रामायण की सबसे भावुक और रहस्यमयी कथाओं में से एक मानी जाती है। अगर चाहें तो मैं अब इसका